जय श्री राम। अगर आपके पास भी डीजे साउंड है या अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। बात करूँ इस मशीन का, तो मशीन का मॉडल आप देख सकते हो 250 वाट की ये मशीन हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मतलब उनका सप्लाई पहले लोड ले रहा था, उसके बाद में जब हमने ओपन करके देखा तो ये देखा कि मेन हमारे ट्रांसफार्मर की वायर एक छोड़ी हुई है डायोड से। तो ट्रांसफार्मर से मतलब डायोड का वायर छोड़ने का रीज़न ये होता है कि जब भी आपकी डायोड ब्रिज वायर डायोड ख़राब हो जाएंगे, ब्रिज डायोड, तब भी आपका इस तरह के मतलब वायर छोड़ सकते हैं, ताकि ये ओवर हीट होगी जिसके कारण से आपकी वायर छोड़ देगी। तो इसमें लाइट नहीं आ रही है और बज भी नहीं रही है। तो सर्वप्रथम तो ये वायर छोड़िए, तो इसका मतलब हो सकता है कि हाँ हमारी ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो, डायोड ख़राब हो, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आती हो। तो हम सर्वप्रथम इसको टेस्ट ही कर लेते हैं। तो भाई साहब अब देखेंगे हम, एक वायर तो हमारी पहले से छोड़िए, तो ऑलरेडी हमारी शॉर्ट आ रही है। देखो चारों से चारों पॉइंट हमारी शॉर्ट आ रही है, यानी कि हमारे ये सर्वप्रथम तो हम अभी इसका ब्रिज रेक्टिफायर चेंज करेंगे। क्योंकि अगर आपकी भी मशीन में लाइट नहीं आती है और आवाज़ भी नहीं आती है, अचानक से बजते बजते बंद हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या चीज़ चेक करनी होती है और कैसे इसको रिपेयर किया जाता है, सर्वप्रथम आप इस वीडियो को देखोगे और समझोगे। तो हम सर्वप्रथम तो इसका हम डायोड चेंज करते हैं। डायोड इसका बात करूँ तो डायोड तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है, आप इसको देख सकते हो हमारे पास ऑलरेडी ब्रिज डायोड पड़ी हुई है। कि वैल्यू की बात करूँ तो इस पे वैल्यू वगैरह 3512 देखने को मिल जाती है, MB 3512 की ये डायोड। तो इस डायोड को सर्वप्रथम तो हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि हमारी डायोड अभी शॉर्ट बता रही है। तो डायोड को आप ओपन करें और ओपन करने के बाद में इसमें कुछ कोडिंग लिखे रहते हैं, जिस कोडिंग के सहारे आपको डायोड को लगाई जाती है। अगर डायरेक्टली ऐसे लगा देते हो तो फिर आपकी डायोड काम नहीं कर पाएगी। तो फटाफट से हम इसकी पूरी वायर को हटाते हैं और फिर से डायोड को लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी मशीन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है या आगे भी बढ़ी है। ये डायोड उड़ने का रीज़न आपका मॉसफेट के ऊपर भी जाता है। मैं ये कन्फर्म रूप से बोल सकता हूँ कि जब आपकी मॉसफेट जो डेड होती है, यानी कि जो साइड में मॉसफेट लगे रहते हैं, मॉसफेट भी जब आपकी डेड होती है तो उस सिचुएशन में आपके डायोड डेड हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम डायोड को चेंज करेंगे अभी, उसके बाद ही हम कन्फर्म हो पाएंगे कि हाँ हमारी मॉसफेट बची है या वो भी डेड हो गई है। तो जैसा कि अभी हम इसमें से पुराना वाला जो निकाले हैं, इसका हालात आप कुछ देख सकते हो, इस साइड से फट चुकी है, ऐसे देखो फट चुकी है ऐसे, लेकिन ये डायोड फटनी नहीं चाहिए, तो ये हमारी फट चुकी है। और जहाँ तक बात करूँ तो ये 3510 है और ये 3525 हो जाता है, आपका 3512 हो जाता है। तो अब हम ये वाला डायोड इसमें यूज़ करने वाले हैं, जो कि इसके मुकाबले ये वाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप है। और अब हम इसको लगाएंगे। और कनेक्शन के बारे में बता दूँ तो ऐसे देखो, मैं थोड़े से आपको कनेक्शन के बारे में देखो, तो यहाँ पे प्लस जो लिखी है ये वाली प्लस, तो ये वाला सिरा प्लस का हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट ये माइनस का सिरा हो जाता है। और ये दोनों जो है ये आपका डायरेक्ट AC का हो जाता है, यानी कि यहाँ पे दोनों जो होगा ये आपका डायरेक्ट ट्रांसफार्मर की वायर आएगी, और ये जो प्लस लिखी है इस पर आपका DC का पॉइंट प्लस आएगा और इस पर आपका माइनस आएगा। तो फटाफट से हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो हमने इसका डायोड का कनेक्शन तो कर लिया हुआ है, अब फटाफट से इसको हम लाइन देते हैं। लाइन देने के बाद में हमने जो पुराना वाला ये वाला हटा रखे हैं, ये ख़त्म हो चुकी थी, और लाइन देने के बाद में देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम यहीं से ख़त्म हो जाती है या आगे भी बढ़ी है। हो सकता है क्योंकि डायोड जो जब डेड हुई है तो फिर हो सकता है ये हम मान सकते हैं कि हाँ हमारी मॉसफेट भी डेड हुई होगी कोई ना कोई इसमें। अब एक भी डेड हो सकता है, आपका 2-3 भी डेड हो सकता है। चलिए अब इसको सप्लाई देते हैं, उसके बाद में हम चेकअप करते हैं। तो सप्लाई देने के बाद में आपको साइड से एक येलो लाइट दिखाई दे रहा होगा, यानी कि हमारी ये सीरीज़ वायर की लाइट हो जाती है। ऐसे देखो, क्योंकि हमारा सीरीज़ वायर ग्लो हो रहा है और लाइट आ रहा है, फिर भी सीरीज़ वायर ग्लो हो रहा है। रीज़न क्या है कि हो सकता है इसका मॉसफेट हमको लगता है कि डेड है, जिसके कारण से इस तरह की सप्लाई आ रही है। तो ये सीरीज़ वायर ग्लो नहीं होना चाहिए आपका। अगर मॉसफेट सही होता है तो इसको सीरीज़ वायर से चेक करते हो तो ये सीरीज़ वायर आपकी ग्लो बॉल नहीं होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस जोन का भी हम इसमें से प्लस या माइनस दोनों में कोई ट्रैकर भी काट सकते हो, और इस साइड का भी हम काटेंगे। दोनों साइड मॉसफेट का हम ट्रैकर को ओपन कर देंगे, जिससे हमको आसानी हो जाएगी शॉर्ट पकड़ने में कि हाँ हमारी शॉर्ट किस मॉसफेट में पकड़ी है। तो हम देखो अब इसको फटाफट से इसके माइनस वाले पॉइंट को हम ओपन कर लेते हैं। जिस भी जोन में आपका होगा उस जोन के आपकी वायर मतलब अब जैसे ही आप ओपन करोगे तो फिर आपकी वो लाइट जो जल रही थी वो आपकी बंद हो जाएगी। तो हमने एक साइड एक जोन देखो, हमने इस जोन का अभी ओपन किया हुआ है। इस जोन का हमने टोटल मॉसफेट चारों की चारों मॉसफेट को ओपन कर लिया है। अब फिर से सप्लाई देते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी लाइट अभी भी जल रही है या बंद हो गई है। तो अब हमारी लाइट बंद भी हो गई है और साथ साथ हमारी पावर भी आ चुकी है। ऐसे देखो आप, पावर भी हमारी आ चुकी है और लाइट हमारी बंद हो चुकी है। तो दिखाई दे रहा होगा, पावर भी हमारी चालू है, लाइट भी हमारी बंद हो गई है। ऐसे एलो जो मतलब सीरीज वायर जो आ रहा था वो बंद हो गई है। तो रीज़न हमारी यही निकल के आई कि ये वाला जो ये साइड का जो हमारा जोन का मॉसफेट है, मॉसफेट हमारा डेड है, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम फटाफट से ऐसे मॉसफेट जो ट्रांजिस्टर जो लगाए हैं, ये ट्रांजिस्टर होते हैं, मॉसफेट नहीं होते हैं। ट्रांजिस्टर का नंबर का बात करूँ तो 3773 मतलब इसका नंबर हो जाता है। इस ट्रांजिस्टर का नंबर 3773 हो जाता है। तो हम चारों के चारों ट्रांजिस्टर को एक साथ ही चेंज करेंगे। आप 3 भी चेंज कर सकते हो। हालाँकि
इसमें से हमको लगता है ये 2 मतलब ट्रांजिस्टर इसका शॉर्ट है, तो हम इस दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं और इसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि जब ट्रांजिस्टर आपका शॉर्ट होता है तब आपका जा करके आपके डायोड को डेड कराता है। तो हम फटाफट से इस ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं और देखते हैं कि मतलब रिजल्ट हमारी क्या आती है। एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि जब आप ट्रांजिस्टर को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक इस तरह की पेपर जो लगाई रहती है, इस पेपर को बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये जो पेपर होती है ना, ये आपकी प्रोटेक्शन करती है, आपकी बॉडी से मॉसफेट को सटने नहीं देती है। ये जो इसमें मतलब प्रोटेक्शन के लिए जो पेपर लगाए रहते हैं इस तरह के, इस जो भी आप मॉसफेट यूज़ कर रहे हो उसमें ये पेपर को जरूर लगाना है। उसके बाद में जब आप नट को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह के प्लास्टिक के जो आपके जो इसमें से देखने को मिलती है, ये वाली प्लास्टिक को भी आपको रिमूव नहीं करनी है। अगर हो सकता है इस मॉसफेट की एक भी बॉडी में टच कर लेती है तो फिर आपकी दिक्कत हो जाती है। तो सॉरी, ये ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर को हम फटाफट से मतलब जो भी इसका चारों के चारों ट्रांजिस्टर को हम चेंज करते हैं। उसके बाद मैं आगे का रिजल्ट आपको बताता हूँ। सो मेरे भाई, मेरे इस टेस्ट में ये 3 ट्रांजिस्टर हमारे शॉर्ट मिले। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने 3 ट्रांजिस्टर इसका चेंज किया हुआ है। नंबर की बात करूँ तो जैसे 3773 इसका नंबर हो जाता है, और तीनों ट्रांजिस्टर जो कि है ओरिजिनल हमने इसमें डाले हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं, सप्लाई देते हैं और फिर से देखते हैं कि क्या हमारी वो प्रॉब्लम फिर से है या वही मतलब चेंज हो गई है। तो हम सप्लाई देने के बाद में पोजीशन आपके सामने है कि इसकी मतलब सप्लाई चालू हो चुकी है, कोई भी स्विच वायर से ब्लिंक वगैरह नहीं है। और हम इसका थोड़ा सा इनपुट टेस्ट करते हैं। तो इनपुट आप देखोगे इसका जो लेवल, फाइटर का जो लेवल होगा ना, वो जब आप इसमें इनपुट दोगे तो इसकी फाइटर की लेवल जो है मतलब आगे की तरफ जाएगी। ऐसा दिखाई दे रहा होगा आपको, इसकी फाइटर भी हमारी काम कर रही है। तो अब हम इसका थोड़ा सा ऑडियो टेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि मतलब इसका तो सारा काम हो चुका है, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें मतलब गाने बजा करके टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ आवाज़ में मतलब आवाज़ में हमारा कोई कैंसलेशन वगैरह। तो मेरे भाई अब हम इसमें ऑडियो दे रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हमारा कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका आ रहा है। तो हमने गाना चालू कर लिया है। ऑडियो से तो आपको अंदाज़ हो गया होगा कि इसकी ऑडियो कैसे निकल रही है। जैसा होना चाहिए वैसा परफेक्ट रूप से इसका ऑडियो निकल रहा है। यानी कि हमारा मशीन पूर्णतः सही हो चुका है। जैसे बात करूँ तो ये पुराने वाले जो ट्रांजिस्टर, ये इनका 3 ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया था। ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने के कारण से आपका मेन जो पीछे डायोड जो लगा रहता है वो डायोड डेड हो जाता है। हालांकि इसका DC to DC एक मतलब यहाँ पे देखो तो फ्यूज़ लगाई गई है, लेकिन इसका कनेक्शन डायरेक्ट कर दिया है, जिसके कारण से ये जब ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हुए तो उस टाइम में हमारा डायोड शॉर्ट हो गया। हालाँकि DC to DC अगर मतलब ये रहता तो फिर हमारा मतलब ये डायोड जो था वो डेड नहीं होता। हालाँकि जो भी हो, हमने इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अगर आपके पास भी इस तरह की मशीन है, काम नहीं कर रही है, तो आप आसानी से इस वीडियो को देख करके आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। आपके पास 300 मतलब ये जैसे 250 की है, आपके पास अगर 500 की भी हो तो सेम अकॉर्डिंग काम की जाती है। ये जानकारी छोटी सी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।